हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट में स्टूडेंट में। जैसा कि बेटा हम लोग ने देखे थे कि हिंदी मीडियम के बच्चों लोगों को बहुत डिमांड आ रहा था कि सर हम लोग YouTube पे सर्च मारते सर हम लोग को हमारा चैनल नहीं मिलता कि जिस पे हमको सपोर्ट कर पाए। तो हम लोग ने उनके डिमांड देखते हुए हम लोग ने उनके लिए भी वर्क करना स्टार्ट किया और बच्चों लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया और बच्चों लोग ने भी बोले कि सर ऐसा हम लोग की आपका जो सपोर्ट है हमारे लास्ट पेपर तक चाहिए। तो जैसा जैसा हम लोग ने मराठी में उन लोगों को प्रोवाइड किया आप लोगों को और इंग्लिश के पेपर में जो लेसन्स दिए जो अप्रिसिएशन दिए सब चीज़ दिखा और हम लोग ने मैथ्स के लिए भी बोला था आप लोगों को कि इस पे कोऑपरेट कर लो। तो वही हिसाब से आप लोग ने प्रैक्टिस करके गए, वही सब क्वेश्चन आप लोगों को मैथ्स में भी दिखा। तो अभी बच्चों लोगों का फिर से फोन आया कि सर अभी हम लोग का साइंस विज्ञान का जो पेपर है उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आप अंदर का आप लोग कुछ तो बता के दे दीजिए कि जिसकी वजह से हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो हम लोग ने अभी क्या किया, साइंस 1 का जो हिंदी मीडियम का है उसका पीडीएफ अलग से हम लोग ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बना लिए। तो आप लोग अभी अपना टेक्स्ट बुक लेके उसके पीडीएफ को साथ साथ मार्किंग करना स्टार्ट कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो बिकॉज उन लोग भी हिंदी मीडियम के ही है, उनको भी पता नहीं है कि यूट्यूब पे कहता कोई भी चैनल आ गया है तो उनको भी हेल्प मिलेगी बेटा। तो दूसरों की हेल्प करोगे तो भगवान तुम्हारी भी हेल्प करेगा, ठीक है। चलो अभी एक बात एक इंपॉर्टेंट नोटिस और बता देता हूँ कि अभी जो आपको हिंदी मीडियम में जो स्वाध्याय क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक के पीछे रहते हैं तो आप लोग ने बटोगे तो होप करता हूँ कि सब लोग ने पढ़ा रहेगा। और जो बोलते हैं कि विज्ञान में सर बाहर का क्वेश्चन आता है, एक्चुअली वो बाहर का क्वेश्चन नहीं रहता है, वो टेक्स्ट बुक के अंदर का क्वेश्चन रहता है। तो मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं मार्क करके रखा हूँ, तो आप लोग भी वो सब मार्क कर लीजिए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर का है वो आपके स्वाध्याय को भी कवर करेगा, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो विश यू ऑल द बेस्ट। और बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी इस चैनल से नए जुड़े हो उन लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले टाइम में भी हम लोग ऐसी मदद करते रहते हैं जिसमें आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम में रहेंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मिलते रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऊपर दिखे गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, इसकी वजह से आने वाले समय में नोटिफिकेशन की आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। चलो हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट क्या क्या रहेगा वो सब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर दो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, वृत्ताकार गति अभिकेंद्रित गति, ये दोनों के ऊपर आप लोगों का परिभाषा पूछा जाता है। उसके आने कैपलर के तीनों नियम पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी कभार तीसरा नियम पूछा जाता है। तो अगर एक ही नियम पूछेगा तो 2 मार्क के लिए, तीनों पूछेगा तो मिनिमम 3 मार्क, 5 मार्क्स भी कभी कभार पूछा गया है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। उसके अन्य न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण नियम भी आप लोगों को करना है। देने ये परिभाषा भी आप लोगों को कर रहे हैं, एक समान वृत्ताकार गति अभिकेंद्रित बल गति। उसके अन्य आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण एंड पृथ्वी के पृष्ठभाग में जी के मान वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये द्रव्यमान तथा भार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर अंतर स्पष्ट करो या कभी कभी परिभाषा भी पूछा जाता है। उसके बारे में मुक्ति पतन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं एग्जाम में। आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ये स्वाध्याय हम लोग जो अंदर के पढ़ रहे हैं उसी में कवर हो जा रहे हैं। तो आप लोग एक बार स्वाध्याय से रिलेटेड मैच कर लेना, अगर कोई डाउट्स रहेगा तो जरूर बोलना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्टडी पहले से किए रहेंगे, स्वाध्याय के भी अप्रोक्स सब क्वेश्चन आप लोग को याद रहेंगे, तो आपका जो अपकमिंग एग्जाम जब आने वाला रहेगा तो अच्छे से अच्छा जाएगा। चलो अभी हम लोग देख लेते हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग डोबेनाइनर का ट्रिक कर लेना, उसमें से एक कॉलम सी वाला याद कर लेना। तो ये परिभाषा में पूछा जाता है।
उसके अंदर न्यूटन के अष्टक नियम के बारे में पढ़ लेना। देन आप लोगों को मैगलीव आवर्त सारणी की विशेषताएं अच्छे से करना है। देन मैगलीव आवर्त सारणी की विषमताएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना बेटा। उसके अंदर 5 मार्क का क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के नियम, इसको भी अच्छे से कर लेना। देन आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल आवर्त सारणी की रचना, ये भी क्वेश्चन 4 मार्क 5 मार्क में पूछा जाता है। संयोजकता के बारे में आप लोग कर लेना, इसके ऊपर परिभाषा पूछा जाता है। चलो अभी आगे आप लोग देखते हैं, परमाणु आकार के बारे में पढ़ लेना, इसको भी परिभाषा में पूछा जाता है। देन धातु अधातु के बारे में पढ़ लेना, उनके गुणधर्म पढ़ लेना। लास्ट वन इज आधुनिक आवर्ती कल, तत्वों के आवर्ती कल कैसे रहेंगे, ये 3 पॉइंट आप लोगों को याद करना है। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी स्वाध्याय क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल एमसीक्यूज अच्छे से देख के जाओ, सब इसी में से आने वाले हैं, पेपर में मेहनत करके आना है हमको। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसमें आप लोगों को पहले पेज में कुछ नहीं करना है, दूसरे पेज में कुछ नहीं करना है। अभी आपको तीसरे पेज में रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके बारे में बताना है। और रासायनिक समीकरण के 2 टाइप रहते हैं, एक तो शाब्दिक समीकरण रहता है और एक रासायनिक सूत्र रहता है, मतलब शब्दों द्वारा रासायनिक को लिखा गया, इसको भी कर लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो आप लोगों को दिख रहा होगा रासायनिक समीकरण संतुलन करने के सोपान, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी आप लोगों को करना है। उसके बाद में आप लोगों को एक क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो 4 प्रकार आप लोगों को लिखना है, उसको करना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है। देन आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक है उषाग्राही और उष्मानुचित अभिक्रिया, तो ये दोनों भी आप लोगों को करते जाना है। उसके आने ये क्वेश्चन को भी मार्क करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया के दर परमाणु करने वाले घटक, तो जितने भी घटक आप लोगों को लिखना पड़ेगा 1 बाय 1। पीछे देखो नीचे दिया गया है, अब ऊ तक के उसके घटक है, वो वाले क्वेश्चन जो उत्प्रेरक है इसके ऊपर सेपरेट में भी एक बार परिभाषा में पूछा गया है, तो उसको भी मार्क करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आप लोग को ऑक्सीकरण व अपचयन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लास्ट वन इज आप लोगों को जो दिख रहा है क्षरण, कोरोजन के ऊपर है, तो इसको भी ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब क्वेश्चन आपके स्वाध्याय से रिलेटेड है, तो स्वाध्याय में जो पढ़े रहोगे वही वाला लिख दोगे तो भी आप लोगों को डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा, लेकिन कंसेप्ट लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो स्वाध्याय में आप लोगों को सब करके आना है, तो इसमें क्या बताऊँ, तो मतलब चैप्टर वाइज ही सब अच्छे से कर लो, स्वाध्याय आराम से हो जाएगा। ये जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, और ये तालिका भी 9 भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, चालक की कुंडली, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहेगा, कभी कभी बेटा ऐसा हो हाथ बनाए रहेंगे, तीनों एक्टिविटी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, तो ये भी अच्छे से कर लीजिए, मार्क करना है। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत चलित के ऊपर। अभी आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी दिखता होगा, ये नियम भी आप लोग जैसे बाएं हाथ का था वैसे वाला भी है, तो आप लोग मार्क कर लो अपने बुक में। देन आप लोग के लिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है विद्युत जनित, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। विद्युत जनित वर्ड के ऊपर लिखोगे तो ये भी बनाना जरूरी है। उसके बाद में
आप लोगों का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब अच्छे से तक करके आइए, इसी में से डेफिनेटली आप लोगों का कवर होगा। इसमें मार्क करना पानी का संगत व्यवहार जो चार्ट से रिलेटेड है, एक्टिविटी बेस में पूछने के चांसेस है। चलो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। होप्स के उपकरण के पानी का संगत व्यवहार के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये होप्स का पूछेंगे तो आपका ये बनाना ड्राइंग कंपलसरी है। ये दोनों एक्टिविटी के भी क्वेश्चन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद में आप लोग विशेष ऊष्मा धारकता के बारे में पढ़ लीजिए। लास्ट वन इज वरिष्ठ ऊष्माधारा, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मापन की और काल मापन। ये क्वेश्चन नहीं करोगे तो भी चलेगा बेटा, मत करो, नहीं पूछेगा, ऐसे दिमाग में आ रहा है मेरे। ठीक है, दिस इज ओवरऑल चैप्टर नंबर 5। आप लोग को जो करना पड़ेगा भी घर पे, और ये सब जो भी एक्टिविटी स्वाध्याय के क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिए, और जो भी स्वाध्याय के क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर्स के अंदर का है जो मैं समझाया वही लिखोगे तो भी चलेगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन में आप लोग सबसे पहले ये परिभाषा याद कर लीजिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके बाद में आप लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपवर्तन का नियम, देन अपवर्तनांक क्या रहता है उसके बारे में। अपवर्तनांक का फॉर्मूला ये है। उसके बाद में आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, ऐसा दिए रहेगा आप लोगों को, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। विरल माध्यम, सर्जन माध्यम और विरल माध्यम, तो ये सब आप लोगों को कर लेना एक बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, प्रकाश का विक्षेपण इसके ऊपर है। उसका ना आंशिक और पूर्ण परावर्तक, इसके ऊपर भी कर लेना, इसके ऊपर पूछा गया लास्ट ईयर में। लास्ट वन इज आंतरिक परिवर्तन, उसके बारे में दिया गया। नेक्स्ट हम लोग चलो देखते हैं, इसमें भी जो जो क्वेश्चन आंसर है सब आंसर को प्लीज कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अन्य चलो हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7, लेंस और उनके प्रकार। नंबर 7 में सबसे पहला आप लोग मार्क करना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, मतलब ये सब आपको करके आना है। उसके बाद उत्तल लेंस का जो प्राप्त प्रतिबिंब है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं। देन ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, तो इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा लेंस तथा होने वाला आवर्धन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति, लेंसों का संयोजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने मानव नेत्र और लेंस का कार्य, वो भी करना है। उसके बाद में आप लोगों को दिख रहा होगा दृष्टि दोष को दूर करने का उपाय। एक तो निकट दृष्टि दोष दूर है और एक है दूर दृष्टि दोष। तो आप लोगों को जो प्रॉब्लम रहेगा वो हिसाब से उसको कराने का। और सेकंड थिंग, इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेने का बेटा। उसका नहीं ये मार्क करना, क्वेश्चन मार्क करा उत्तल लेंस का उपयोग, आप लोग कर लेना। उत्तल लेंस के उपयोग में 3 उपयोग है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, तो ये भी अच्छे से करने का है। द्वितीय तात्पर्य का होता है उसको भी करना है। उसके अंदर जितने भी है
और क्वेश्चन आंसर भी करना है। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 8 धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में भी आप लोगों को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ उधर पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग करेंगे धातु को अभिक्रियाशील श्रेणी, ये कर लेना है। उसके बाद में आप लोग करोगे, उसके बाद में देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, धातु विज्ञान के बारे में दिया गया है। धातु विज्ञान के बारे में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में बेटा देखो, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखता रहेगा, क्षरण प्रतिबंध, पेज नंबर 106 पे, इसको भी मार्क करना, इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में जस्ते का विलयन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप लोग का धनाज्ञीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों को श्रमिशीकरण, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को स्वाध्याय सब करके आना है। ये जो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये इसके भी आने के चांसेस है। और स्वाध्याय देखोगे, जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा में दिया हूँ, मतलब चैप्टर वाइज में दिया हूँ, ये कंसेप्ट पढ़ के जाओ, वो आपके स्वाध्याय में भी कवर हो रहे, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं साइंस 1 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर्स कार्बनिक यौगिक। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से भी आपके काफ़ी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी इसमें से आप लोगों को क्या क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पार्ट करके आने का है, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु क्या होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन इसमें से बीच में से बनता है, कार्बन की विशेषताएं लिखो। तो कार्बन की विशेषताएं, ये जो पैराग्राफ दिख रहा है, उसी में से आप लोग पढ़ लोगे, 5-6 पैराग्राफ का पॉइंट बना के कार्बन की विशेषता तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक क्या है, उसका अणु द्रव्यमान क्या है, उसको एक बार पढ़ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, हाइड्रोकार्बन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, अनसंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसको भी एकदम अच्छे से तरीके से कर, डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। चलो अभी आगे देख लेते हैं हम लोग। ये जो चार्ट दिया गया सरल श्रृंखला कैसे बनता है, तो उसके बारे में आप लोगों को एक बार नॉलेज रहना चाहिए। तो सरल श्रृंखला का करने का तरीका क्या क्या रहता है इसमें बताया गया है, तो एक बार इसको भी आप लोग गो थ्रू कर लेना, ठीक है। देन मार्क करना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली ये पूछेगा, सरल श्रृंखला क्या है, साकित श्रृंखला क्या है, वैलंकित श्रृंखला क्या है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ही मार्क करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में आप लोगों को विषम परमाणुओं में करने का, हेलोजन, ऑक्सीजन में क्या क्या रहेगा, नाइट्रोजन में क्या क्या रहेगा। चलो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है इसमें, सजाती श्रेणी के ऊपर, तो इसके ऊपर पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, तो आप लोग इसको भी पढ़ लेना एक बार। उसके बाद में आप लोग इसके संक्षिप्त संरचना सूत्र क्या है, मीथेन के, इथेन के, ये सब भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। अणु सूत्र क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी रहेगी, ये सब चीजें आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। देन आप लोग आ जाओ, अभी कार्बनिक यौगिक को कैसा किया जाता है उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज रहना चाहिए। ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, आईयूपीएसी नंबर क्या है, नामांकन पद्धति से उसको बताना पड़ेगा, तो डेफिनेटली इसको भी करके आइए अच्छे तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें संरचनात्मक सूत्र, क्रियात्मक समूह क्या रहेगा, उसका जनक नाम क्या है, जनक प्रत्यय क्या है, ये सब आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये पूरे चार्ट को अच्छे से करके जाइए। देन ये करने की जरूरत नहीं है। उसके आने यहाँ ये जो दिया गया है आईयूपीएसी नंबर, ये वाला पार्ट, तो आपको ये करने का पड़ेगा ही। आईयूपीएसी नंबर लिखना एग्जाम में जरूर पूछेगा। उसके बाद में मार्क करना इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ऑक्सीकरण, इसके ऊपर भी 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आप लोगों को ये जो दिख रहा है इथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म, सोडियम के साथ में क्या अभिक्रिया करेगी, वो सब भी आप लोगों को करके जाना है। देन निर्जलीकरण की अभिक्रिया क्या है उसके बारे में भी आप लोगों को करके जाना है। एंड क्षार के साथ में क्या क्या अभिक्रिया है इसको भी एक बार करके जाना है। बहुलक और महाअणु, तो महाअणु में देखिए आपको 2 महाअणु दिया, प्राकृतिक महाअणु और मानव निर्मित महाअणु। उसके नीचे आप लोग जाएंगे जैसे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आपको बहुलक दिएगा, इसके ऊपर भी आप लोग पढ़ के जाना। एक 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ये वाला करके जाना है। बहुलक के नाम पूछेंगे, घटक एकलन क्या है, बहुलक की संरचनात्मक सूत्र क्या है और उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इसको अच्छे से करके जाना आप लोगों को। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। पूरा है वो एमसीक्यू जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को करके आना है। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रश्न उत्तर में इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अ, आ, उ, ए, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो ई दिख रहा है 3 भिन्न विषम परमाणु वाले, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेना। चलो अभी हम लोग देख लेते बेटा लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो आप लोगों को दिया गया है लास्ट में। इसमें आप लोगों को मेन क्या क्या करना है। एक तो कृत्रिम उपग्रह, आप लोगों को कृत्रिम उपग्रह के बारे में लिखने बोलेगा तो उसको आप लोग पढ़ के आना। और उसके बाद में कृत्रिम उपग्रह की परिभ्रमण कक्षा कैसी रहेगी उसके बारे में भी करना है। और एक ये जो एक्टिविटी बेस पे दिया गया है ये भी कर लीजिए, उपग्रह का प्रकार क्या है, उपग्रह के कार्य क्या है, तो इसके ऊपर भी ये दोनों के ऊपर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह की परिकक्षा में ही ये वाला आपका प्रकार बताया गया है, जिसमें आप लोगों को उच्च कक्षा क्या रहती है, मध्यम कक्षा क्या रहती है, इसके ऊपर भी 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। और निम्न कक्षा क्या रहती है इसके बारे में आप लोगों को पता रहना चाहिए, और इसकी ऊंचाइयां भी पता रहना चाहिए हर उसमें की। एन उपग्रह प्रक्षेपक क्या रहता है उसके ऊपर पढ़ लेना आप लोग। उपग्रह प्रक्षेपक के बाद में ये जो दिख रहा है, ये जो डायग्राम इसरो का दिख रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे, इसरो में बनाए गए हैं। तो इसरो में ये जो इम्पोर्टेंट है और इसके ये जो नाम है कौन से जगह पे क्या क्या फंक्शन रहते हैं तो उसको आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो इसमें एक्टिविटी बेस में इसका पूछा जाता है। उसके बाद में आप लोगों को चंद्र अभियान के ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। चंद्र अभियान, दिस वन नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट वन। ये मार्क करना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अंतरिक्ष का कचरा और उसका व्यवस्थापन, तो ठीक है। उसके बाद में आप लोग को जो भी एक्सरसाइज स्वाध्याय के प्रश्न है आप लोग पहले से किए रहेंगे, और उसमें भी आप लोगों को कुछ मैं बता देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। ये चार्ट कर लेना अच्छे से, इसके ऊपर पूछे जाते हैं। उसमें से एक तो ध्रुवी वाला, एक तो इसरो वाला, ये 2 क्वेश्चन। और आप लोग ने जो पहले से पढ़ रखा है उसको भी एक बार रिवाइज मार लेना, और ये अंदर के भी क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना।